नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसन देवाई एम सर। दोस्तों आज 1 सितंबर है, इसके जो फेमस टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जय वर्मा सिन्हा। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा वही व्यक्ति सीईओ भी बनेगा, मतलब एक ही व्यक्ति दो पदों को संभालेगा। यहाँ पे जया वर्मा सिन्हा भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये आपको अवश्य याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया, अनिल कुमार लोहाटी को इन्होंने रिप्लेस किया, मतलब कि इनका स्थान लिया है। सी ऑप्शन में प्रवीण सूद लिखा है, तो प्रवीण सूद सीबीआई के इसमें डायरेक्टर हैं। डी ऑप्शन में तपन डे का लिखा है, तो तपन डे का जो यहाँ पे हमारी खुफिया एजेंसी आईबी उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात हुई भारतीय रेलवे बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी और भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में किया है। भारतीय रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। यूपी के सीएम ने कन्या सुमंगला राशि को 15,000 से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 25,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पे जो राशि 15,000 रुपये, तो उसमें 10,000 की और वृद्धि की गई है, तो ये राशि बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है। कन्या सुमंगला राशि, ये जो राशि है 25,000 रुपये 6 चरणों में दी जाती है। पहले 15,000 रुपये थी लेकिन अब 25,000 रुपये हो गई है, तो ये कुल 6 चरणों में दी जाती है कन्या के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक के। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है, बढ़ते का नाम जिंदगी है, और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यहाँ पे जो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है, इसका अर्थ है कि आप अपने अकाउंट में चाहे जितना पैसा रह सकते हैं, मतलब कि आरबीआई ने आदेश दिया कि सभी जो सेविंग अकाउंटर हैं तो उनके खाते में मिनिमम 5,000 रुपये बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में 1,000 या 2,000 चाहे जितना रुपये भी हो सकते हैं। अगर जैसे आरबीआई ने कहा था कि 5,000 से अगर कम है तो जो कस्टमर है उनके ऊपर चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और एटीएम से 10,000 रुपये से अधिक निकालने पे भी चार्ज लगेगा, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट सेवा है, इसको एक्सिस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने नभमित्र नामक उपकरण को विकसित किया है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसरो। ओके दोस्तों, इसरो के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 15/1969 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया है, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा पर पहुंच गया। होगा दोस्तों, यहाँ पे नभमित्र है क्या, तो ये एक तरह का ये डिवाइस है जो मछुआरों के पास होगा, जो मछुआरे होती हैं उनकी ये लोकेशन को सूचित करेगा। तो ये नभमित्र नामक एक तरह का डिवाइस है। यहाँ पे ऑप्शन है DRDO, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। तीसरा ऑप्शन है BSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसकी स्थापना 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। HAL ये एक तरह से रक्षा उपकरण से संबंधित है और जो भारतीय वायुसेना के लिए विमान को निर्मित करती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चुकवा चावल को GI टैग दिया गया है। ओके दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, असम। असम के चुकवा चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ओके दोस्तों, GI टैग वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा IMP होते हैं, ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अल्फांसो आम महाराष्ट्र का GI टैग है, इसी प्रकार से जैसे आपका जर्दालू आम बिहार का GI टैग है, दशहरी आम अपने यूपी का ही GI टैग है। यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा है मणिपुर, तो मणिपुर की जो राजधानी वो इम्फाल है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, शिलांग में असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा देश अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, भारत है। और भारत इसके जो फर्स्ट ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, तो उसकी पहली बार मेजबानी करेगा। होगा दोस्तों, इसका जो सम्मेलन वो अक्टूबर में ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डैनियल मैकगेही। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा हैं, तो ये पहले पुरुष थे लेकिन इन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया और ये फीमेल बन गए हैं। तो इन्हें 2024 में जो T20 महिला विश्व कप होगा
तो उसमें ये खेलेंगे और ये कनाडा की टीम से खेलेंगे। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि 2024 का जो T20 महिला विश्व कप है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से डैनियल मैकगेही, ये ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेटर थे, लेकिन इन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया और ये फीमेल बन गए, तो ये कनाडा की ओर से खेलेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी नॉलेज है। उत्केला यहाँ पे जैसे कि एक शब्द उत्कल, तो उत्कल उड़ीसा का प्राचीन नाम था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय वर्तमान में हैं कौन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का गठन 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। इसकी जो संसद है उसका नाम जातीय संसद है। यहाँ के पीएम शेख हसीना है जो काफ़ी टाइम से हैं। इसके राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान हैं और इसकी जो करेंसी है उसको हम लोग टका बोलते हैं। ओके दोस्तों, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका, तो ढाका में बिमस्टेक का मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी चीन, नेपाल और भूटान के बारे में सब लोग जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जहाँ पे सार्क का मुख्यालय और पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रामचंद्र पौडेल और इसके जो पीएम है पुष्पकमल दहल हैं। ओके दोस्तों, भूटान के राजा जिग्मे खेसर, भूटान के पीएम है डॉक्टर लेटो सेरेंग, इसकी संसद तेंगसडू है और इसकी करेंसी निगुल्ट्रोम है। ओके दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा रवि कन्नन। रवि कन्नन को इस वर्ष का रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और इसे फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था जिन्होंने भूदान आंदोलन आरंभ किया था। आचार्य विनोबा भावे को रमन मैगसेसे पुरस्कार कब दिया गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके और बहुत सारे विनर हैं जैसे अरविंद केजरीवाल है, किरण बेदी हैं, रवीश कुमार हैं जो एनडीटीवी इंडिया के एडिटर थे, तो कई सारे इसके विनर हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो महेंद्रगिरी है और ये मतलब कि नेवी के लिए बनाया गया है। मुंबई में एक प्लेस है मझगांव डॉक लिमिटेड, तो इसको महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड से ही निर्मित किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हुए उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव ने यहाँ पे किसका स्थान लिया है, तो आदर्श कुमार गोयल का स्थान लिया है। ओके दोस्तों, एनजीटी है क्या, तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए कार्य करती है और जो संगठन या जो औद्योगिक इकाई हैं अगर ये पॉल्यूशन फैलाती है तो उनके ऊपर ये कार्रवाई करती है। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना 2010 में थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, प्रियान सेन। इन्होंने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया का पुरस्कार जीता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए जो यहाँ पे 1 सितंबर की जो टॉप करंट अफेयर थी उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल हम लोग मिलेंगे। कल के और जो टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे 2 सितंबर के, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।